Namaste and hi everyone. Welcome to my another video where I am going to reflect on the beautiful experiences I have had throughout 2024. ये ईयर मेरे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है क्योंकि छोटे छोटे गोल्स को अचीव किए हैं जो हो सकता है कुछ में से आप लोगों को छोटा लगे, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा और वही मैं आज बताने वाली हूँ। एक स्ट्रेसफुल जॉब होने के बावजूद भी मैंने इस साल अपने लाइफ को पहली बार दिल्ली में प्रेजेंट मोमेंट में जिया। आप लोगों को तो पता ही है कि जब एक जॉब होता है तो आप लोग को टाइम नहीं मिलता है कुछ भी करने का, एकदम ज़िंदगी मतलब दौड़ते भागते बीत जाती है। नेचर के जो छोटे छोटे मोमेंट होते हैं जैसे सनराइज सनसेट, ये सब कुछ भी एंजॉय करने को नहीं मिलता है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने ये सब एंजॉय किया। मैंने रोज़ सनराइज देखा, सनसेट देखा। आई हैव सीन द फ्लॉक्स ऑफ पिजन फ्लाइंग इन द ओपन स्काई। और ये चीज़ें मैं डेली कर रही थी, फिर भी कभी मुझे बोर नहीं लगा। और जब भी हम नेचर की चीज़ों को डेली बेसिस पे ऑब्ज़र्व भी करते हैं वो हमको कभी बोर नहीं लगता है, मोनोटोनस नहीं लगता है, इनफैक्ट बहुत ही मीनिंगफुल लगता है, एटलीस्ट मेरे लिए। So, never ignore the power of micro joys and micro achievements in life. I never liked Delhi's winter and the foggy days. लेकिन पहली बार मुझे दिल्ली के विंटर का फॉगी डेज़ अच्छा लगा क्योंकि शायद पहली बार मैं बाहर गई और मैंने देखा the trees were looking so beautiful covered in the fog. And besides that, I did what I love doing. क्योंकि मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद हैं तो मैं निकल जाती थी पब्लिक गार्डन्स पे। बहुत दिन मैं निकल के गई पब्लिक गार्डन में फ्लावर्स को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। And as a person who has been staying away from my home state Assam for so long, I missed many things, many little things here, which I used to do previously in Assam. असम में ना हम लोग सर्दियों में अक्सर बैठ के धूप में संतरा खाते थे, और विंटर के जितने भी फ्रूट्स होते हैं, सीज़न के जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सब खाते थे। लेकिन यहाँ पर मैं वो सब कभी नहीं कर पाई थी, हमेशा बिज़ी थी। लेकिन इस बार पहली बार वो भी इच्छा मैंने पूरी कर ली। और इस साल की सबसे बड़ी बात जो मैंने अचीव की है वो है इंसोम्निया की प्रॉब्लम को ख़त्म करना। बिकॉज ऑफ माई नाइट शिफ्ट जॉब I had been suffering from insomnia for 16 long years. Can you imagine? For more than a decade I suffered from that. और आप लोगों को पता ही होगा इंसोम्निया होने से क्या होता है। रात को नींद नहीं आती है, प्रैक्टिकली हम लोग अपना बाल नोच रहे होते हैं, सोने के लिए तड़प रहे होते हैं और फिर पूरे दिन भर सोते रहते हैं। इससे मुझे बहुत गिल्टी फील होता था, अनप्रोडक्टिव फील होता था, और कब से मैं चाहती थी कि मतलब इंसोम्निया को ठीक करूँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि कैसे ठीक होगा। लेकिन इस बार मैंने कुछ स्टेप्स लिए, माइक्रो स्टेप्स, जिसने वाकई मुझे बहुत हेल्प किया। If you are also suffering from this, then these steps will definitely help you, because I am saying from my own experience. And these steps are: first of all, you have to leave watching mobile or anything after 8 p.m. or 9 p.m. सेकेंड स्टेप था टेरेस पे जाके वॉक करना, इवनिंग टाइम, मॉर्निंग टाइम, जब भी टाइम मिले तब।
Third step was sitting under the open sky and observe everything around you, like trees, whatever is present around you, including watching the star and moon. नेक्स्ट स्टेप जिसने मुझे हेल्प किया वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज immediately after you wake up or before you sleep, and of course eating your dinner before 8 p.m. and eating mindfully. तो इन सभी स्टेप्स ने मुझे बहुत हेल्प किया. And for the first time in my entire adult life, I could wake up at 4 a.m. ये तो इम्पॉसिबल को मैंने पॉसिबल कर दिया. मैं अपने एंटायर लाइफ में 4 बजे कभी नहीं उठी थी, सच्ची बता रही हूँ. मैं 4 बजे कभी नहीं उठी थी और उठ के मुझे जो एक विक्ट्री का एहसास हुआ ना, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ. बहुत सालों से मेरा ये सपना था कि मैं सनराइज़ होते हुए देखूं और इस साल मैंने वो चीज़ पूरा किया. उठते ही ना एक एहसास होता है, यस आई हैव ऑलरेडी वॉन. मैं जीत चुकी हूँ. ऐसा एक फीलिंग आता है ऐसा, और ये फीलिंग आता है कि यस आई एम प्रोडक्टिव. फ्रॉम अगस्त टिल अक्टूबर आई वेंट थ्रू अ वेव ऑफ डिप्रेशन ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, सम पर्सनल इश्यूज़. लेकिन दिवाली से पहले ही मैं अपने ट्रैक पे वापस आ गई थी. माइक्रो हैबिट्स में प्रैक्टिस कर रही थी, वो सब मैंने कंटिन्यू रखा. और उसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें क्या की वो मैं बताती हूँ. एक तो मैंने सेल्फ केयर किया. नेक्स्ट काम मैंने ये किया कि कुछ ना पॉटेड फ्लावरिंग प्लांट्स और इंडोर प्लांट्स मैंने मंगवा लिए, जिसने हमारे घर के एस्थेटिक को लेवल अप कर दिया. इसमें ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं लगता है और जो सारा एनवायरनमेंट है पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है और अच्छा दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं. यहाँ पर ये मैंने प्लांट रखा हुआ है. मैं हमेशा क्रिएटिवली बहुत एक्टिव रही हूँ. मैंने आप लोगों से कहा ही है कि मैं एक पोइट भी हूँ, मुझे फ़िक्शन लिखना भी पसंद है. तो जब भी मैं पोएम लिखती हूँ, फ़िक्शन लिखती हूँ या फिर वीडियो कंटेंट बनाती हूँ, तो ऑटोमेटिक मेरा जो एनर्जी है ना वो लेवल अप हो जाता है. मुझे बहुत खुशी मिलती है. एंड these things really act like catharsis. And you know, all these activities boosted my energy so much that I started taking steps above 5,000 throughout the day. और वो भी अपने ही रूम के अंदर. टेरेस पे भी मैं जाती हूँ. So yes, December is yet to unfold and future is really unpredictable. We don't know what will be happening next moment. But one thing I know for sure, that magic will continue. So friends, if you have watched my video till here, then I really appreciate. एंड प्लीज़ लीव अ कमेंट कि आप लोगों ने एंड तक देखा है. और आप लोग अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया और मुझे अपना लव एंड सपोर्ट दिखाया. Until my next video, bye and take care of yourself. And yes, संतरे खाना मत भूलिए विंटर में, वो भी धूप में बैठ के. मैं तो खा चुकी दिन में, तो अभी और खाने का मन हो रहा है मुझे, तो इसलिए मैं अभी खाऊंगी.